नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी रोचक जानकारी लेकर के आया है, जिसके माध्यम से आप पॉलीकैब एवं हैवेल्स के स्टॉक के बारे में जान पाएंगे कि कौन सा स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमा के दे सकता है, जिसका CAGR लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रहेगा। यह चार्ट जो स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्त, यह आपको है पॉलीकैब इंडिया का। इसका मार्केट कैप यदि हम देखें तो लगभग 36,000 से कुछ ज़्यादा का है, और इसका यदि हम PE देखते हैं तो 43.6 का है। यदि इसका डिविडेंड यील्ड भी देख रहे हैं तो यह भी 0.41% का है, और ROCE यह लगभग 25 के करीब है। और इसका यदि हम ROE देखते हैं तो यह आपको निकल कर के आता है 20 के करीब। तो ROC ठीक है, 25 रहना भी चाहिए, और ROE जो है 20 से जो 25 से थोड़ा कम है, तो ये भी चल सकता है, कोई ज़्यादा इसमें डिप देखने को नहीं मिलता है। इसका फेस वैल्यू हम देख रहे हैं तो दोस्त 10 का है, अर्थात यह कंपनी आगे की ओर आपको स्प्लिट भी दे सकती है, अपने फेस वैल्यू को कम भी कर सकती है। इसके यदि हम डेट टू इक्विटी देखें तो यह निकल करके आता है आपको 0.05% के करीब इसका डेट टू इक्विटी आता है। और इसका हम अगर प्रमोटर का होल्डिंग अगर देख रहे हैं तो 68.4% का आ रहा है। और इसके बाद यदि हम इसका पिछले 5 साल का ग्रोथ देख रहे हैं तो यह निकल करके आता है लगभग 11.4%। और इसका 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो लगभग 200% के करीब है। और पित्रोस का स्कोर दोस्तों काफ़ी अच्छा है, 7 का है। जिसमें पित्रोस का स्कोर अच्छा होता है तो वह कंपनी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आगे देखते हैं कंपनी का प्रोज, अर्थात कंपनी की क्या क्या अच्छाई है। तो कंपनी का अच्छाई जो रूप में देख रहे हैं वह प्रोज कहलाती है। और पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं इसमें निकल कर के आए थे, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कहने का मतलब कंपनी पर जो है किसी प्रकार का कर्जा नहीं के बराबर है। दूसरा जो निकल कर के आए थे, कंपनी इज एक्सपेक्टेड इज गिव गुड क्वार्टर। अगले क्वार्टर जो कंपनी का गुजरेगा वह अच्छा के रूप में एक्सपेक्ट कर रही है कि अच्छा क्वार्टर इसको देखने को मिलेगा। ये दूसरा इसका प्रोज हो जाता है। तीसरा प्रोज जो है कि पिछले 5 साल में कंपनी जो है 36.09% CAGR से ग्रोथ की है। तो काफ़ी अच्छी बात है। अच्छी कंपनी में जो CAGR रेट होती है काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि एक बार भी डीप अगर प्रॉफिट नहीं जाएगा तो CAGR लगातार रेट से आगे की ओर बढ़ती चली जाती है दोस्तों। अगर इसका हम कॉइन्स देखते हैं तो कॉइन्स के रूप में अर्थात खामी जो होती है क्या क्या है, तो यह देखने को मिलता है। पहला जो कि यह कंपनी का जो है बुक वैल्यू, यह 7.69% ज़्यादा बुक वैल्यू से यह स्टॉक आगे की ओर बढ़ रहा है या महंगा मिल रहा है, इसके कॉइन्स में आ जाते हैं। दूसरा जो है इसका पिछले 5 साल का जो है ग्रोथ रेट जो है लगभग 11.40% के रेट से यह ग्रोथ किया है। इसका यदि हम पीयर्स देखते हैं तो पीयर्स निकल कर आता है कि पॉलीकैब जो है आपको जिस सेक्टर में आती है उस सेक्टर का नाम है आपको केबल्स एंड वायर। तो केबल्स एंड वायर का यह एक सेक्टर लीडर कंपनी है। आप देख रहे हैं नंबर 1 पर यह बनी हुई है, और नंबर 1 होने के कारण है इसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है और मार्केट भी इसको प्रीमियम वैल्यू दे करके चलता है। इसके बाद दूसरा नंबर पर जो आती है KEI इंडस्ट्री आते हैं। तीसरा फिनोलेक्स केबल है, उसका चौथा है हिंद अर्बन इंफ्रा आ जाती है। पांचवा जो आती है यूनिवर्सल केबल हो जाती है, और छठा होता है पैरामाउंट कॉमन, और सातवां जो होता है अल्ट्रा केब इंडिया। आगे की ओर देखते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट जो निकल करके आता है 2014 में वह 89 करोड़ का था। और आगे की ओर जब 15 में हम देखते हैं तो 164 करोड़ का हुआ, 2016 में 185 करोड़ का हुआ, और 2017 में 233 करोड़ हुआ। इसके बाद हम 2018 से लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं तो 2018 में कंपनी जो है 385 करोड़ का प्रॉफिट दिया। 2019 में देखते हैं तो 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2020 में देखते हैं तो 759 करोड़ प्रॉफिट दिया, और 2021 में 782 करोड़। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है ईयर इसका इंक्रीज कर रहा है, कभी भी डिप नहीं जा रहा है। तो ये इसके अच्छे गुण है कि कोई भी स्टॉक यदि ईयर लगातार अच्छे करते जा रहे हैं तो उसमें ग्रोथ पोटेंसी काफ़ी अच्छी होती है। इसका CAGR भी काफ़ी अच्छे रेट से इम्प्रूव करेगा। इसका एक भी बार हम देखे हैं कि एक भी बार इसका प्रॉफिट जो है डीप नहीं गया है दोस्तों, इसलिए यह कंपनी अच्छी मानी जा रही है।
यदि हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दिखाई देता है कि प्रमोटर की होल्डिंग पहले भी कह चुके हैं कि अभी यह इसमें 68.40 है, जो 2020 में 68.53 रहा है। अर्थात प्रमोटर जो है कुछ क्वांटिटी को एग्जिट किया है जो बहुत कम है, तो हल्का डीप हल्का गया है, बहुत ज़्यादा है नहीं। यदि हम आगे की ओर देखते हैं कि एफआई की क्या स्थिति है, तो एफआई की स्थिति जो था 6.12%, वह अभी जो बन करके है 6.51%। डीआई का स्थिति देखते हैं तो डीआई में कमी देखने को मिलता है। जो कमी हम देखते हैं तो यह कमी जो है आपका दिखाई देता है कि 12.20 से घट करके 8.80 तक आ गया है। इसका यदि हम पब्लिक का स्थिति देखते हैं तो पब्लिक जो है इसमें अपने स्टेक को बढ़ा रहा है। यह इसका हम कॉइन्स के रूप में मान सकते हैं कि जब भी किसी कंपनी में यदि पब्लिक अपना स्टेक बढ़ाए तो पब्लिक के हाथ वीक हैंड में माना जाता है, तो कंपनी के लिए अच्छाई नहीं होती है। आगे देखते हैं तो यह हैवेल्स इंडिया का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और इसका मार्केट कैप यदि हम देखते हैं तो इसका 87,000 से ऊपर का मार्केट कैप है। इसका पीई देखते हैं तो 71 का है, जबकि पॉली कैप में देखे थे तो 43 का था। डिविडेंड यील्ड जो है लगभग दोनों का आसपास ही, उसका 41 का था तो इसका 47% है। ROCE उसमें लगभग 25 का था तो इसमें लगभग जो है आपको 29 के करीब है, जबकि ROE उसमें 20 था तो इसमें लगभग 21 का है। फेस वैल्यू उसका 1 था, उसका 10 था तो इसका 1 है। और इसका यदि आगे की ओर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग के रूप में जो दिखाई देता है वह 59% है। 59% का आपको प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है 0.5 का। और इसका यदि डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 0.10% है। और पिछले 10 साल का ROCE देखते हैं तो 27% है। और सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल का देखते हैं तो 6.61% है। पिछले 5 साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 25.4% है। और रिटर्न यदि 1 साल का देखें तो इसमें 108% है, जबकि पॉली कैप ने आपको 200% का करीब रिटर्न दिया है। पित्रोस का स्कोर अगर देखते हैं तो पॉली कैप का 7 था, जबकि इसका उससे थोड़ा कम 6 है। अब हम कंपनी का प्रोज देख लेते हैं कि कंपनी का प्रोज क्या है। तो कंपनी का प्रोज हम पहले ही बता चुके हैं कि अच्छाई होती है। तो यह भी कंपनी आपको डेट फ्री कंपनी है, अर्थात इस पर कर्ज नहीं के बराबर है, नहीं है। दूसरा है, ये भी कंपनी आपको अच्छा क्वार्टर के लिए एक्सपेक्ट कर रही है कि इसका क्वार्टर अच्छा गुजरेगा। और कंपनी जो है मेंटेन किए हुए हेल्दी डिविडेंड के लिए अपने पैसे के ऊपर यह 36.25% आपको डिविडेंड प्रॉफिट के रूप में देती है। अब इसका कॉइन्स के रूप में हम देख लेते हैं तो कॉइन्स के रूप में जो दिखाई दे रहा है वह पहला है कि स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू के 60.81% से ज़्यादा के रेट पर, जो इसको अच्छी कंपनी में आपको ऑलरेडी ट्रेड ज़्यादा वैल्यू पर मिलवे करेगा। जब ये पीई बढ़ेगा और प्रॉफिट नहीं उस रफ्तार में बढ़ेगा तो कंपनी का बुक वैल्यू जो है ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है। यदि इसका हम कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखते हैं 5 साल का तो 6.61% रेट से बढ़ा है, जबकि उसमें 11 पॉइंट से ज़्यादा रेट से वह बढ़ा है। अब पेयर्स के रूप में हम देख लेते हैं तो यह इक्विपमेंट के जो होते हैं इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के क्षेत्र में यह काम करती है और यह सेक्टर लीडर कंपनी है, अर्थात पहला कंपनी जो बन कर के आ रही है वह हैवेल्स इंडिया है। दूसरा कंपनी के रूप में हम देख रहे हैं तो सीमेंस है, तीसरा ABB है और चौथा है क्रॉम्पटन है, पांचवा भेल है और छठा जो है CG पावर इंडस्ट्री और सातवां वी गार्ड इंडस्ट्री आती है। तो देख रहे हैं कि सेक्टर लीडर है, फर्स्ट नंबर पर यह कंपनी आ रही है। इसका यदि हम नेट प्रॉफिट देखते हैं 2010 से तो 2010 में इसका नेट प्रॉफिट था मात्र 70 करोड़ का नेट प्रॉफिट मिल रहा था। 2011 में 304 करोड़ का, फिर उसके बाद 2012 में 370 करोड़ का और फिर 2013 में लगभग 581 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम 14 से आगे देखते हैं तो 14 में इसका नेट प्रॉफिट जो देखने को मिलता है
446 करोड़। उसके बाद 15 में थोड़ा डीप चला गया 385 करोड़, ये देखिए घट गया। उसके बाद एकाएक 2016 में देख रहे हैं कि प्रॉफिट 385 से 1300 करोड़ जंप लगा दिया। कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद देखिए डीप देखने को मिल रहा है 17 में 495 करोड़। अर्थात इसका प्रॉफिट जो है कंसंट्रेट रूप से लगातार रूप से नहीं बढ़ रहा है, कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है। यदि हम 18 का प्रॉफिट देखें तो 662 करोड़ है, 19 का देखते हैं तो 788 करोड़ है, और फिर 20 में देखिए कोरोना काल में इसका प्रॉफिट घटा है 735 करोड़ हो गया, और अभी 2021 में देखते हैं तो 1044 करोड़ इसका प्रॉफिट निकल करके आ रहा है। अर्थात कोरोना से पहले भी यह कंपनी कई बार डीप प्रॉफिट को नीचे दिखा चुकी है, नीचे जा चुका है। अर्थात यह कुछ वोलेटाइल कंपनी भी हो सकती है जिसका प्रॉफिट कंटिन्यूअस रूप से आगे लगातार कंटिन्यूअस नहीं दिखाई दे रही थी, जैसे आपको पॉलीकप में देखने को मिल रहा था। इसका यदि हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास 2020 में सितंबर में जो कंपनी का होल्डिंग था वह लगभग आपको 59.50 था। उसके बाद यह 59 कंटिन्यू रह गया आगे की ओर, और 2021 में यह हल्का कमी आया है, बहुत मामूली कमी, जिसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। आगे यदि हम देखते हैं तो आगे जो दिखाई देता है FI, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, उसकी स्थिति जो देख रहे हैं इसमें बढ़ रहा है दोस्तों। और यदि किसी कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो बढ़ते हैं तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अब DI का स्थिति देखते हैं तो DI जो है कुछ स्टेक इसमें कम किया है, जो 9.86 था वह अभी 8.17। तो हमारे जो डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड वाले हैं या लार्ज कैप जो इन्वेस्टर हैं उसका स्टेक इस कंपनी में धीरे धीरे कमा है। पब्लिक का देख रहे हैं तो पब्लिक जो है इसमें लगभग एक ही जैसा है, उसी स्थिति में लगभग बनी हुई है, कोई ज़्यादा अंतर में नहीं है। अदर का देखते हैं तो अदर का भी थोड़ा बढ़ा ही है स्थिति, थोड़ा बढ़ कर गया, जिसको हम इग्नोर करके चल सकते हैं। दोनों कंपनी का यदि हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि दोनों कंपनी का स्थिति क्या आती है। हम देख रहे हैं कि 3 मंथ में आपको पॉलीकैब ने लगभग 25% का रिटर्न दिया है, जबकि हैवेल्स जो है 36% के करीब रिटर्न देने का काम किया है। यदि हम 6 महीना को देखते हैं तो 6 महीना में आपको पॉलीकैब जो है यह आपको 73% का रिटर्न देने का प्रयास किया है करीब, जबकि हैवेल्स जो है 31% का करीब रिटर्न आपको दिया है। यदि हम 1 साल का देखते हैं तो 1 साल में देखते हैं कि पॉलीकैब आपका स्टॉक को 200% से ज़्यादा ग्रोथ करवाया है, जबकि यह मात्र आपको हैवेल्स जो है 104% का ही ग्रोथ दिया है। यदि हम इसके 5 साल का देखें तो 5 साल में देख रहे हैं, या मैक्सिमम की स्थिति हम देखें तो मैक्सिमम में जो देख रहे हैं एक ही टाइम पे फ्रेम में रख करके, तो देख रहे हैं कि पॉलीकैब जो है आपका वह लगभग 279% दिया है, जबकि यह हैवेल्स जो है 81% का प्रॉफिट देने का काम किया है। दोस्तों पॉलीकैब कोई बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं, इसकी लिस्टिंग जो है कोरोना काल से ठीक 1 साल से कुछ और पहले मई 2019 में ही हुई थी। तो मई 2019 से ही हैवेल्स का भी सेम टाइम में चार्ट लगा दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं कि कितना प्रकार यह कितना गुना जो है को कर दी है। तो इस प्रकार हम देखे हैं कि दोनों स्टॉक तो अच्छे हैं, लेकिन आपको पॉलीकैब में जो PE रेशियो देखने को मिलती है या पित्रोस के स्कोर जो देखने को मिलती है वह कम आपको हैवेल्स में देखने को मिल रही है। हैवेल्स का जिस प्रकार का प्रॉफिट है उस प्रकार का स्टॉक देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया आगे, जिसके कारण इसका PE रेशियो काफ़ी आगे या काफ़ी हाई पर मिल रहा है, जबकि जिस प्रकार पॉलीकैब प्रॉफिट कमा रही उस प्रकार इसका स्टॉक नहीं बढ़ा है, जिसमें स्टॉक पोटेंसी काफ़ी आगे बढ़ी हुई है, बची हुई है। इसलिए दोस्त अगर चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको दोनों कंपनी में यदि
किस में इन्वेस्ट करना चाहे जो आपको लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए, पैसा आपको दुगना तिगुना 10 गुना कर सके, तो यह क्षमता अभी सबसे ज़्यादा पॉलीकैब में देखने को मिली, क्योंकि नई कंपनी है, इसका मार्केट कैप कम है। जिसका मार्केट कैप कम होता है और अच्छा प्रॉफिट लेकर के आती है कंपनी, तो उसका मार्केट कैप भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है और वह स्टॉक भी काफ़ी आगे से तेज़ी बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। तो आपके पोर्टफोलियो में पॉलीकैब स्टॉक जरूर होनी चाहिए। इस कंक्लूजन के आधार पर मैं कह सकता हूं, और यह पॉलीकैब स्टॉक जो है आपको लॉन्ग टर्म में रखने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, जिसका CAGR भी अभी तो 36 का देख रहे हैं, यह हमको लगता है कि 40 का भी दिखा सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि इस प्रकार के नए नए जानकारी वाले वीडियो ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों, बाय।